यहाँ पे जो क्वेश्चन था कि समाजवाद किसको कहते हैं, सबसे पहले बेटा यहाँ पे लिखो समाजवाद, इसको अंडरलाइन करो। ठीक है, 1 नंबर कर दिए, समाजवाद लिख के इसको अंडरलाइन करो। इसको किस कलम से लिखना है, इसको लिखना है आपको मतलब ब्लैक वाला पेन से आपको लिख देना। हैंडराइटिंग अगर आपकी बेकार है तब फिर भी टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, लेकिन चीजें हमें साफ साफ दिखना चाहिए। गैप छोड़ो, बीच में थोड़ा थोड़ा गैप छोड़ो। भूमिका लिख दिया, फिर देखो वहां पे देखना है भारत में किसानों की स्थिति, 4-5 पॉइंट बना दो। देखो यहाँ पे उपसंहार लिखा हुआ, साधन का अभाव लिखा हुआ, भारत में किसानों की स्थिति लिखा हुआ, 5 टॉपिक पे लिखा। नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप अपनी तैयारी में जो है जम जूट के लगे होंगे। काहे कि भैया परीक्षा है ना सामने, इसलिए तो पढ़ना पड़ेगा ही ना। थोड़ा सा रुक जाओ, थोड़ा सा इस वीडियो पे टाइम दे दो। क्यों भाई, क्यों टाइम दे सर? हाँ भाई, क्यों टाइम दोगे, लेकिन देना पड़ेगा। क्यों देना पड़ेगा बेटा? आप देखते हो ना, पढ़ने लिखने में लड़का बहुत ज्यादा तेज था, बहुत अच्छा था, लेकिन उनका जब रिजल्ट आता है तो हम देखते हैं कि उनका नंबर जो है बहुत कम है। कहाँ गलती कर रखा है? बच्चे तो सभी आंसर करते हैं, कुछ बच्चे तो कहते भैया हमने तो पूरा आंसर करके आया था लेकिन मेरा रिजल्ट कम आया है। क्यों आया है? क्यों आया है पता है? क्योंकि आपने कहाँ गलती किया? यहाँ कॉपी लिखने में गलती किया। तो सर ये कॉपी आप बताएंगे लिखने के लिए? जी बिल्कुल, मैं आपको बताऊंगा कि बिहार बोर्ड का जो है कॉपी किस प्रकार से होता है, साथ में किस प्रकार से लिखना है, और हाँ टॉपर कैसे लिखते हैं भैया, ये सब भी हम लोग इसी वीडियो में जानने वाले हैं। लेकिन आपको क्या करना होगा, इस वीडियो को थोड़ा सा समय देना होगा। हम आपका ज्यादा समय नहीं लेंगे, बिल्कुल भी ज्यादा समय नहीं लेने का। ठीक है, पूरा का पूरा हम आते हैं टॉपिक पे। ठीक है, हम आपको बताएंगे कि बोर्ड परीक्षा में जो है कॉपी को कैसे लिखना है, बोर्ड परीक्षा में जो है कॉपी को कैसे लिखना। भैया तुम रुक जाओ, तुम रुक जाओ। ठीक है, बोर्ड परीक्षा में जो है कॉपी को कैसे लिखना है और पूरा नंबर मिलेगा। इस प्रकार लिख लेते हो ना, 100% गारंटी दे रहा हूं आज। पूरा 100 में 100 जो लाता है ना, उसके पीछे भी कुछ ना कुछ रीजन होता है। आइए हम आपको दिखाते हैं। सबसे पहले तो इस तरह के आपको कॉपी देखने को मिलेगा, लेकिन 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 यहाँ पे रुक जाना, यहाँ पे थोड़ा सा रुकना है। क्यों भाई? क्योंकि आप जब एग्जाम देने जाओगे तो कम से कम 4 कलम, बिल्कुल कोई बोले कुछ भी बोले कोई मतलब नहीं, एक ब्लैक और एक ब्लू, मतलब 2 ब्लू ले लेना 2 ब्लैक ले लेना। क्यों लेंगे सर? उसके पीछे भी रीजन है, क्योंकि मैं जो बताने वाला हूं उसमें आपको 2 कलम चाहिए। ठीक है, एक ब्लू वाला एक ब्लैक वाला, मतलब 2-2 लेंगे तो हो सकता है बाय द वे एग्जाम हॉल में कभी गलती से का हुआ खराब हो गया तो हम काम कर सकते हैं। अब आते हैं टॉपिक पे। सर टॉपिक बताओ, ये सब चीजें हम संभाल लेंगे, एग्जाम का डर निकाल देना। जब भी एग्जाम देने जाना, एग्जाम का डर निकाल देना। सीधा बात मन में सोचना, अरे भैया हमने तो पढ़ा है, फाड़ देंगे, क्वेश्चन ही आएगा और कुछ थोड़े आएगा, फाड़ देंगे। ठीक है, तो भैया 2 कलम आप लोग लेके जाओगे। अब कॉपी कैसे लिखना है, इन टॉपिक पे हम लोग बात करते हैं। देखो 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 देखो, ये टॉपिक देखो भैया, क्या है टॉपिक कि कॉपी कैसे लिखे। ठीक है, और ये कॉपी कहाँ है भैया? चुरा के लाए हैं, किसी को बताना मत। ठीक है, आ जाओ। तो देखो भैया, यहाँ पे जो है किस प्रकार से आप लोग को लिखना है, सबसे पहले तो ये चीज समझ लो। 2 कलम आप लोग ले लिए। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ पे आप लोग को एक क्वेश्चन मिलता है, जैसे कि आप लोग को एक बुकलेट टाइप का एक क्वेश्चन मिलता है, वहां पे आप लोग शुरू करना। ठीक है, आप लोग लिखना क्वेश्चन नंबर 1। सबसे पहले नंबर यहाँ देखो किस प्रकार से ये विद्यार्थी लिखा है, टॉपर का कॉपी है भैया। ये जो है कैसे लिखा है, क्वेश्चन नंबर 1। थोड़ा सा इंग्लिश चिपका दिया, कोई मैटर नहीं करता, हिंदी चिपकाओ, प्रश्नों उत्तर संख्या 1 लिख सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1। अब ये जो लिखा है ना, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो क्वेश्चन था कि समाजवाद किसको कहते हैं, सबसे पहले बेटा यहाँ पे लिखो समाजवाद। ठीक है, समाजवाद लिख के इसको अंडरलाइन करो। ठीक है, 1 नंबर कर दिए, समाजवाद लिख के इसको अंडरलाइन करो। इसको किस कलम से लिखना है? इसको लिखना है आपको काला वाला कलम से, मतलब ब्लैक वाला पेन से आपको लिख देना है। ओके, ठीक है, उसके बाद आप शुरुआत करना यहां से, जिस तरह से इसने लिखा है यहां से लिखना है। थोड़ा ये चीजें समझ में आ रहा है, दिख रहा है ना, पूरा क्लियर दिख रहा है? नहीं तो वीडियो को ऐसे करो, ऐसे करो। ठीक है, देखो यहां से आप लोग को लिखना है समाजवाद एक ऐसी अर्थव्यवस्था है जिसके अंतर्गत उत्पादन के सभी साधनों पे जो है, उत्पादनों के सभी साधनों पे जो है सरकार का अधिकार रहता है, उसे हम लोग समाजवाद कहते हैं। और दूसरी बात क्या है कि थोड़ा गैप छोड़ना है। देखो चीजें जो है साफ सुथरा दिखना चाहिए, पूरा साफ सुथरा, ऐसे लगे कि भाई पूरा आंसर बच्चा ने सही लिखा। हो सकता बाय द वे किसी आंसर का, क्वेश्चन का आंसर भूल जाओगे, वो भी तरीका बता दूंगा ना, कोई दिक्कत नहीं, सुन तो लो भैया। फिर यहाँ पे क्या क्या,
इसने 2 लाइन छोड़ दिया, कॉपी का 2 लाइन छोड़ दिया, क्वेश्चन नंबर सेकंड यहाँ पे लिखा, इसने क्वेश्चन नंबर सेकंड लिखा और इस तरह से ये देखो यहाँ पे जो है ब्लैक पेन से इसको ऐसे कर दिया, फिर यहाँ से लिखा हरित क्रांति, ठीक है, हरित क्रांति को भी ब्लैक पेन से लिखना है, पूरा साफ सुथरा हरित क्रांति। इंग्लिश आता है तो आप उसका इंग्लिश भी लिख दो, और भी मजे की बात, ठीक है, यहाँ पे इस तरह से लिखना, फिर यहाँ से शुरू करो, भारत में अधिक अन्न उत्पादन के लिए उन्नत बीज, मतलब अच्छा क्वालिटी का जो है बीज, रासायनिक उर्वरक, कीटनाशकों को कीटनाशक जो दवाई होता है वो सब, ये सब चीज जो है जो आंसर होता है वो लिखना है, ठीक है, जो है इस तरह से आपको लिख देना। ये तो है, आप इस तरह से आपको कॉपी लिखना। ये बात आप 100% समझ के होंगे कि 2 लाइन हमें क्वेश्चन के बीच में जो है छोड़ते चलना है, और जो भी हेडिंग है कि हरित क्रांति किसे कहते हैं, तो आप हरित क्रांति को यहाँ पे मेंशन करेंगे, पहले हरित क्रांति, सामने वाले को लगे कि बेटा ये लिखा है, बहुत होशियार बच्चा, इसने पहले लिख दिया भैया हरित क्रांति का हम आंसर लिख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद यहाँ से ये चीजें होती है समाप्त। आगे अगर हम लोग बढ़ते हैं, यहाँ पे आता है निबंध की कहानी। भैया निबंध में जो है 5 नंबर 7 नंबर का पूछा जाता है, वहां पे क्या करेंगे, वहां पे आपको देखो ये सब चीज याद रखना। पहला नंबर यहाँ पे लिख दो निबंध, इस तरह से दे दो भैया, या घेरना है घेर दो, कोई दिक्कत नहीं, स्टाइल मारो कॉपी में, कोई मना नहीं करेगा, ठीक है, रेड से नहीं, रेड कलम से नहीं, दिक्कत हो जाएगा, ठीक है, ब्लैक और ब्लू ही रखना है। पहले यहाँ पे लिखो किस चीज पे आप लिख रहे हो, भारतीय किसान पे लिख रहे हैं, फिर 1 लाइन छोड़ दो, फिर जाके यहाँ पे लिखो उसकी सबसे पहले भूमिका लिखा, ऐसे नहीं गाय के 4 पैर होते हैं उस तरह से नहीं, पहले भूमिका लिखना है, उसके बारे में भूमिका, किसान के बारे में, ठीक है, किसान के बारे में। गांधी जी ने कहा था भारत का जो है हृदय गांव में बसता है, और गांव में ही सेवा और परिश्रम के जो है अवतार किसान बसते हैं, किसान ही जो है सृष्टि के लिए अन्नदाता होते हैं, अन्नदाता होते। देखो हैंड राइटिंग देखो भैया एकदम गजब, हैंड राइटिंग अगर आपकी बेकार है तब फिर भी टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, लेकिन चीजें हमें साफ साफ दिखना चाहिए, जो भी हम कॉपी में लिख रहे हैं वो सामने वाले को साफ सुथरा दिखे, गैप छोड़ो बीच में, थोड़ा थोड़ा गैप छोड़ो, भूमिका लिख दिया, फिर देखो वहां पे देखना है भारत में किसानों की स्थिति, 4-5 पॉइंट बना दो, 4-5 पॉइंट बना दो। देखो यहाँ पे उपसंहार लिखा हुआ, साधन का अभाव लिखा हुआ, भारत में किसानों की स्थिति लिखा हुआ, 5 टॉपिक पे लिखा, बेटा इनको नंबर मिल गया 7/7, ठीक है, 7/7। क्यों मिला, क्यों मिला, क्योंकि इसने हर चीज को अलग अलग तरह से, देखो भूमिका लिखा, फिर 1 लाइन गैप कर दिया, फिर यहाँ पे ये लिखा 1 लाइन गैप कर दिया, चीजें साफ कितना दिख रहा है, ये चीज पे ध्यान देना हमें, और एग्जाम में फोड़ के आओगे, 100 में 100 लेके आओगे। आगे और भी है भैया, आपको ये भी पूछा जाएगा, ये भी पूछा जाता है हिंदी में, क्या पूछा जाता है भैया, प्रधानाध्यापक के पास जो है एक छुट्टी के लिए जो है क्या लिखे, पत्र लिखे, तो उसको भी जो है आप लोग को लिखना है, ये भी आपको साथ में साथ दिला सकता है, लेकिन लिखने का तरीका होना चाहिए, जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि प्रश्नोत्तर क्रमांक संख्या 04 लिखे हैं, ठीक है, देखो समझदारी देखो भैया, 04 लिखा, आप 4 भी लिखना कोई दिक्कत नहीं, उसको अंडरलाइन करो, फिर यहाँ पे लिखना कि हम लिख क्या रहे हैं, प्रधानाचार्य पास के जो है पत्र लिख रहे हैं, ठीक है। उसके बाद जो ये जो फॉर्मेट है ये तो आप लोग लिख लेंगे जानते हैं, लेकिन चीजें होनी चाहिए साफ सुथरा, 1 पेज में 1 ही लिखो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई गलत बोलता है भैया, चीजें समझ में आया। ये देखो अगर आप लोग इस तरह से जो है आप लोग अगर कॉपी को लिख लेते हैं, कॉपी को लिख लेते हैं तो 100 में 100 कोई नहीं काटने वाला, बिल्कुल नहीं कटेगा, लेकिन आप लोग को लिखना होगा। अभी से लिखने का कम से कम 2-3 घंटा लिखो, चीजें साफ सुथरा दिखे, ठीक है, लाइन बीच में गैप छोड़ो, यहाँ से लिखना शुरू करो, देखो यहाँ पे गैप, यहाँ पे गैप, यहाँ पे गैप, यहाँ पे गैप, देखो गैप कितना है, तो इससे क्या होता है साफ से अक्षर जो है आपका वाक्य का जो है दिखना संभव है अगर हम गैप करते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ों पे हम लोग बात करने वाले थे, हालांकि ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा क्या था, हेल्पफुल था, तो इस वीडियो को जो है अपने तक नहीं रखना है, अपने तक बिल्कुल नहीं रखना है, इस वीडियो को आप अपने अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, आज शेयर करो, मैं इतने दिन से नहीं बोल रहा था, आज शेयर कर दो बच्चों को, ताकि आगे वाला बच्चा जो है इस चीज़ को करे और अच्छे नंबर लाए, ठीक है। दोस्त को भी शेयर करना, कुछ बच्चे सोचे दोस्त को नहीं करेंगे, हम अपने में रख लेंगे, नहीं बेटा शेयर करना है, ताकि बच्चे को पता चले कि हमें कॉपी कैसे लिखना है। बाकी हम ज़्यादा बात नहीं करने वाले, क्योंकि भैया एग्जाम में ये सब चीज़ें तो आप समझ ही गए, तो ज़्यादा बक 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 करने की कोई ज़रूरत नहीं। इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं, और आप लोगों को एग्जाम से रिलेटेड कोई भी पॉइंट आप लोग को डाउट हो रहा है ना, तो कमेंट बॉक्स में चिपका
चिपका देना, मैं उस पे वीडियो बना दूंगा। जैसे कि OMR कैसे लिखें, ठीक है, कैसे भरें, अटेंडेंस शीट कैसे भरें, उस पे भी वीडियो आएगा, कोई दिक्कत नहीं भैया। इस वीडियो को शेयर करो, वीडियो को लाइक करो, ठीक है। धन्यवाद, मिलते हैं एक नए वीडियो को लेके, तब तक के लिए बाय बाय।